स्टूडेंट्स, हम लोग डे 11 असाइनमेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, इन YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमाइज 5 सेंटीमीटर। तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जो हमारा है n=5 दे रखा है फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, और उसका पोजीशन जो दे रखा हमारा y किसके इक्वल दे रखा हमारा 5 सेंटीमीटर। अच्छा, y हमारा क्या होता है n लैम्डा d/d, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, द सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज, मतलब हमारा जो पूछ रहा है स्मॉल डी, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, इसीलिए स्मॉल डी हमारा क्या हो जाएगा, एन कितना है 5, लैम्डा कितना दे रखा है 600 नैनोमीटर, 600 × 10⁻⁹, और ये जो हमारा स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर बाय 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻²। सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 600 × 10⁻⁻9 अब +2 कितना होगा 7 -7। तो ये जो हमारा आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 60 × 10⁻⁶ मीटर, मतलब 60 माइक्रोमीटर। ये जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60 माइक्रोमीटर, इसी को हम लोग कहेंगे 60 माइक्रोमीटर। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं कि इन वन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits are illuminated with light of wavelength 800 nanometer. The line joining A1P is perpendicular to A1A2. अच्छा, as shown in figure. If first minima is detected at P, the value of slit separation A will be. तो स्लिट का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो हमारा होगा A2P - A1P, और ये जो हमारा है वो मिनिमा का कंडीशन दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा हमारा किसके बराबर होता है 2n+1 λ/2 पार्ट डिफरेंस, n 0 रखो, ये कितना हो जाएगा n 0। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा n हमारा 0, तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए λ/2। अच्छा, तो A2P - A1P कितना हो जाएगा, अब गौर से देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा है D, तो A2P हम क्या लिखेंगे √, ये D है, और A2P ये है ना, ये D है, ये D है हमारा, ये A है, तो √D² + A², ये ना हाइपोटेन्यूस हो गया, माइनस A1P कितना है, A1P यहाँ से यहाँ तक कितना है D, ये हमारा किसके इक्वल λ/2। यहाँ से D कॉमन लो, वापस बाहर निकालो, D × 1 + A² / D², रूट है ना, तो पावर 1/2 माइनस D हमारा क्या होगा λ/2। जब A छोटा हो तो पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, D × 1 + 1/2 × A² / D² माइनस D किसके इक्वल λ/2, D + D × A² / 2D² माइनस D हमारा किसके इक्वल λ/2। D से D कट गया, ये पावर से पावर कट गया, तो यही तो पूछ रहा है यहाँ पे A² / 2D हमारा किसके इक्वल λ/2, 2 से 2 कट गया, तो A² किसके इक्वल λ × D, और λ × D हमारा हो गया A², A हमारा क्या हो जाएगा √λD, √λD। कितना है हमारा वेवलेंथ कितना 800 नैनोमीटर, 800 × 10⁻⁹, और D कितना है हमारा यहाँ पे क्या स्मॉल d, सॉरी कैपिटल D, कैपिटल D दे रखा है 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम से 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻⁻²। तो सॉल्व करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली ए जो आ जाएगा 0.2 मिलीमीटर, एक वैल्यू आ गया 0.2 मिलीमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स S1 S2 आर स्मॉल डी डिस्टेंस दूर है। अच्छा, और स्लिट और इसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है। अब कह रहा है नाउ इफ़ 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास, 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास 1.51 और 1.55 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और थिकनेस हमारा दोनों का लगभग सेम है, वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, Δx हमारा क्या हो जाएगा लेंस, ये ग्लास आने के बाद कितना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होता है μ2 - μ1 × T, ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हो गया। तो μ2 कितना है 1.55 - 1.51 इंटू थिकनेस हमारा कितना है 0.1 मिलीमीटर,
0.1 mm। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस निकालोगे ये कितना आ जाएगा 0.04 इंटू 10⁻⁻, मिलीमीटर है ना, साथ में पॉइंट भी है तो मीटर आ गया, मीटर आ गया। मतलब इसको कहोगे आप 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, मतलब क्या 4 माइक्रोमीटर। ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द सेंट्रल बैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट बाय। अच्छा, यहाँ पे ये लगा देने से शिफ्ट कितना हो जाएगा, वही पूछ रहा है ना। तो y इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन पाथ लेंथ, एक्स्ट्रा पाथ जो आ गया, डेल्टा x d/d। डेल्टा x कितना हो गया 4 माइक्रो, 6 d/d, 4 इंटू 10⁻⁻6। d कितना है यहाँ पे, d दे रखा है हमारा कैपिटल डी, मान लेता हूँ, नहीं पता है यहाँ पे, मान लिया कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो फ्रिंज विड्थ आपको पता है कि फ्रिंज विड्थ बीटा जो हमारा होता है वो लैम्डा d/d। तो फ्रिंज विड्थ हमारा होता है लैम्डा d/d। तो ये y जो हमारा निकला है अभी वो सेंट्रल मैक्सिमा आ गया। ये y जो हमारा शिफ्ट हुआ है ना, सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर, बीच से जो शिफ्ट हुआ है, तो वही जो शिफ्टिंग हुआ वो एक्स्ट्रा फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा। इसको किसके बराबर कर देंगे हम लोग, फ्रिंज विड्थ के बराबर। यहाँ फ्रिंज विड्थ के बराबर कर दोगे जितना शिफ्ट होगा। तो नंबर ऑफ शिफ्ट कितना हो जाएगा हमारा, जैसे मैंने मान लिया ये y डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो एक फ्रिंज का विड्थ हमारा होगा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो कितना शिफ्ट हो गया हमारा, इससे डिवाइड कर दो, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी से, तो डी से डी कट गया, यही ना हमारा नंबर ऑफ शिफ्ट आ गया। और लैम्डा 4000 है, तो यहाँ पे डाल दो 4000 का वैल्यू। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 बाई लैम्डा कितना होगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 इंटू 10⁻⁻, एंगस्ट्रॉम है 10, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 बाई 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 से 4 कट गया, ऊपर जाएगा ये कितना आएगा 10। यहाँ पे कितने नंबर शिफ्ट हो जाएंगे, 10 नंबर शिफ्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन YDAC यंग डिपॉजिट एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी जो हमारा दे रखा है 2 पॉइंट के लिए, जिसका पार्ट डिफरेंस कितना है λ/4 और λ/3, 2 पार्ट डिफरेंस है। तो इंटेंसिटी I1 कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हमारा होता है 4I0 cos स्क्वायर पार्ट डिफरेंस बाई 2। तो I1 हमारा कितना हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर, डेल्टा पार्ट डिफरेंस कितना है हमारा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस देखोगे, सॉरी फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई हमारा क्या होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे इन दोनों का पार्ट डिफरेंस निकाल दो खट से। तो पहला का पार्ट डिफरेंस डेल्टा फाई 1 क्या है, पार्ट डिफरेंस पहला कितना है λ/4, तो डाल दो λ/4 कितना गया π/2। और दूसरा का पार्ट डिफरेंस डेल्टा फाई 2 कितना है 2π/λ इंटू λ/3, कितना आ गया 2π/3। I1 कितना होगा 4I0 cos स्क्वायर, डेल्टा फाई कितना आ गया हमारा, डेल्टा फाई कितना आ गया π/2, π/2/2 कितना आ जाएगा 4I0 cos स्क्वायर π/4, ये हमारा I1 आ गया। उस तरीके से I2 हमारा क्या हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर, दूसरे का फेज डिफरेंस कितना है 2π/3/2, तो 2 से 2 कट गया π/3, कितना आ जाएगा 4I0 cos स्क्वायर π/3। तो क्या कह रहा है कि I1 प्लस I2 बाई I0 पूछ रहा है। तो यहाँ पे I1 प्लस I2 बाई I0 हमारा क्या है, I1 कितना है हमारा देखो तो 4I0 cos स्क्वायर π/4, I2 कितना है 4I0 cos स्क्वायर π/3 बाई I0। तो I0 कॉमन लगेगा काट दो, I0 कॉमन लगेगा कट गया चारों साइड से, दोनों साइड से, तो कितना है 4 cos π/4 कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2 प्लस 4 cos π/3 कितना होता है cos π/3 60 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये और ये कट गया, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पर आंसर हो गया हमारा 3। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सर्सन रीजन, ये डिट्टो आपका NCERT का है कि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज वेव नेचर एंड एग्जिबिट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे डाइवर्सन जर्मर एक्सपेरिमेंट वाला पूछ रहा है कि क्या ये यही है इसका डाइवर्सन जर्मर एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है।
तो आपको ये पता है कि लाइट बीम जो हमारा होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, वेव नेचर शो करता है। क्यों? क्योंकि लाइट बीम का जो स्पीड है हमारा, लाइट के स्पीड के बराबर मोशन में है, तो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर शो करेगा। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो हमारा होता है वो हमारा लगभग वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है मोशन में। तो हम कह सकते हैं कि असर्शंस भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, क्योंकि ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को ही शो करता है वो।